हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में चर्चा करने वाला हूं गति के समीकरण के बारे में, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। यदि आपने इसके पहले जो वीडियोस हमने पढ़ाई है उसे ना देखा हो, तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को अवश्य देखिए, तभी आपको ये सारे वीडियोस समझ में आएंगे। तो हम चर्चा करते हैं गति के समीकरण के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गति का समीकरण जिसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के रूप में भी जानते हैं। यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण नियत या कांस्टेंट हो, तो उस पिंड की गति से संबंधित विभिन्न चरों जैसे वेग, विस्थापन, समय तथा त्वरण के मध्य संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिनका उपयोग किया जाए, वह क्या होते हैं? गति के समीकरण। यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण नियत हो, तो उस पिंड की गति से संबंधित विभिन्न चरों जैसे वेग, विस्थापन, समय तथा त्वरण के मध्य संबंध प्रदर्शित करने के लिए गति के मूल रूप से तीन समीकरणों का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नवत हैं। गति के समीकरण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो तीन प्रकार के समीकरणों का उपयोग होता है, जो कि निम्नवत हैं। ध्यान से देखिएगा, हम चर्चा करने वाले हैं गति के प्रथम समीकरण के बारे में। तो देखिए दोस्तों, गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, यह यह समीकरण वेग, समय तथा त्वरण के मध्य संबंध को दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से त्वरण से प्रारंभिक एक यू से त्वरण से समयांतराल t में अंतिम वेग प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गति का प्रथम समीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, जो इसका संबंध होता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गति के प्रथम प्रथम समीकरण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है v इज इक्वल यू प्लस ए टी। क्या याद रखना है दोस्तों? कि गति के प्रथम समीकरण का जो फार्मूला होता है, वह क्या होता है? तो v इज इक्वल यू प्लस ए टी। क्या होता है दोस्तों? v इज इक्वल यू प्लस ए टी। यदि आपको गति के तीनों समीकरणों के बारे में पता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर जरूर दें, जिससे हमको पता चले कि आपका लेवल क्या है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि वीडियोस में क्या समस्या है और हमें कैसे समझना है या हमें कैसे समझाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम कमेंट सेक्शन को देखते हुए अपनी परिभाषा या अपने पढ़ाने के नियम को बदलेंगे और अच्छी तरह से और जितना अच्छा हो सकेगा वह हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम चर्चा करते हैं अपने सेशन पर गति के तृतीय समीकरणों में। गति का जो प्रथम समीकरण है, वो कि यह समीकरण वेग, समय, त्वरण के मध्य संबंध को दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से त्वरण के समयांतराल में अंतिम वेग प्राप्त करता है, तो गति का प्रथम समीकरण होता है जो v इज इक्वल यू प्लस ए टी, जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? v इज इक्वल यू प्लस ए टी, जहाँ v इज इक्वल अंतिम वेग और u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण और t बराबर समयांतराल। आपको याद ही रखना है, और इसके पहले हमने भी बता चुका था कि v इज इक्वल क्या होता है? अंतिम वेग, और u इज इक्वल क्या होता है? प्रारंभिक वेग। a मतलब एक्सेलरेशन या त्वरण, t मतलब टाइम या समयांतराल। तो हम चर्चा करते हैं अब गति के द्वितीय समीकरण के बारे में। तो देखिए दोस्तों, गति का द्वितीय समीकरण, सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। ध्यान से समझिएगा मित्रों, गति
गति का द्वितीय समीकरण या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यह समीकरण विस्थापन, वेग तथा त्वरण के मध्य संबंध को दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से समयांतराल t में दूरी s तक विस्थापित होती है तो गति का दूसरा समीकरण के निर्माण होता है। गति का सेकंड समीकरण का निर्माण होता है। इसका जो संबंध होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गति के द्वितीय समीकरण का जो संबंध होता है वह होता है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार फिर परिभाषा पे ध्यान देते हुए समझिए कि गति का द्वितीय समीकरण वह समीकरण जिसमें विस्थापन, वेग तथा त्वरण के मध्य संबंध दर्शाता है वह द्वितीय समीकरण कहलाता है। जो विस्थापन से संबंध है इसका वह है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम चर्चा करते हैं अपने तृतीय समीकरण पर, गति के तृतीय समीकरण के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गति का तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यह समीकरण वेग, विस्थापन तथा त्वरण के मध्य संबंध को दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से त्वरण के साथ दूरी तय कर अपनी अंतिम वेग को प्रदर्शित करती है या प्राप्त करती है तो यह तृतीय समीकरण कहलाता है। गति का तृतीय समीकरण कहलाता है। अब आपसे पूछेगा कि गति के तृतीय समीकरण का संबंध क्या है, तो v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या है दोस्तों? v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का द्वितीय समीकरण s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as और गति का प्रथम समीकरण एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या हुआ? दूसरे का हुआ। पहले का क्या बताया? यस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as और गति के प्रथम का होगा v इज इक्वल यू प्लस ए टी, सॉरी, v इज इक्वल यू प्लस ए टी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक प्रश्न है इन्हीं तीनों समीकरणों के मध्य को लेकर कि यदि एक वस्तु के द्वारा एक सीधी रेखा में चली गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु किस तरह से गति कर रही है? ऑप्शन है शून्य वेग से, ऑप्शन बी है एक समान वेग से, ऑप्शन सी है एक समान त्वरण से या ऑप्शन डी है एक असमान त्वरण से। जिस किसी को भी पता हो इस क्वेश्चन का आंसर वह कमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि इसमें का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो आपके पास 10 सेकेंड है, आप जरूर उत्तर दीजिए। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखिए मित्रों, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा कि जब एक वस्तु के द्वारा एक सीधी रेखा में चली गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होती है तो वस्तु किस तरह से गति करती है? एक समान त्वरण से, ना कि शून्य वेग से और ना ही समान वेग से और ना ही असमान त्वरण से। तो क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसी तरह, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है? एक वस्तु में या एक वस्तु के द्वारा चली गई या एक सरल रेखा में चली गई दूरी के समानुपाती है
तो वस्तु कैसी गति में चल रही है? बताइए, एक वस्तु के द्वारा चली गई एक सरल रेखा में दूरी जो कि समानुपाती है, तो वस्तु कैसी गति में चल रही है? शून्य वेग से या एक समान वेग से या एक समान त्वरण से या असमान त्वरण से? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर अपनी राय दें और अपना आंसर उसमें लिख कर भेजें, जिससे हमको पता चले कि आपने ये क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व किया है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उत्तर दें। तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, एक समान वेग से। एक समान वेग से। तो 2 प्रश्न हो गए। अब हम चर्चा करेंगे गति के प्रथम समीकरण के बारे में, द्वितीय समीकरण के बारे में और तृतीय समीकरण के बारे में। पहला क्या होगा? u प्लस ए टी। दूसरा कौन सा होगा? u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होगा? u स्क्वायर प्लस 2a यस। यही होगा v इज इक्वल यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। गति के प्रथम समीकरण ये है और सेकंड समीकरण यह है और तृतीय समीकरण यह है, जो कि खासकर एग्जाम में पूछता है एसएससी में कि गति के प्रथम समीकरण का फार्मूला या उसका समीकरण क्या होता है? तो v इज इक्वल यू प्लस ए टी। वहीं पर पूछेगा गति के द्वितीय समीकरण का फार्मूला क्या होता है? तो u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और वहीं पूछेगा कि तृतीय गति के नियम का फार्मूला क्या होता है? तो यू स्क्वायर प्लस 2a यस। आपको कैसे लगा यह वीडियो? गति के हमने तृतीय समीकरण या फर्स्ट, द्वितीय और तृतीय या प्रथम, द्वितीय, तृतीय जितने समीकरण थे, उनको हमने बता दिया है आपको। हम आगे वाले वीडियो में इससे एक न्यूमेरिकल करेंगे या 2 न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम आगे आपको बल के बारे में पढ़ाएँगे। बल के बारे में पढ़ाएँगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हाँ, आपने इससे पहले जो वीडियोज़ ना देखी हों, उसे जाकर डिस्क्रिप्शन में पहले वो पिछले वाली जितनी भी वीडियो हैं, आप उसे देख लें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।